स्ट्रॉन्ग अंधेरे में छिपी शक्ति। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। शहर की भीड़ में एक लड़का खोया सा चलता जा रहा था। चेहरा थका हुआ, आंखों में निराशा और मन में वही चीख जिसे वह किसी से बोल नहीं पाता था। मेरी किस्मत क्यों नहीं खुलती? जीवन ने उसके सपनों को रौंद दिया था। नौकरी नहीं, पैसा नहीं, सहारा नहीं, और दिमाग इतना बिखर चुका था कि वह अपने भविष्य का नाम भी नहीं ले पाता था। एक दिन हताश होकर वह पुरानी बस्तियों के बीच बने एक रहस्यमय आश्रम में जा पहुंचा। लोग कहते थे वहां एक मॉन्क है जो मन और किस्मत दोनों पढ़ लेता है। लड़का अंदर गया। हवा भारी थी, दीवारें शांत थी और बीच में बैठे मॉन्क की आंखें इतनी स्थिर कि जैसे समय उनसे डरकर रुक जाए। लड़का टूटकर बोला, गुरुजी, मेरा ध्यान बिखर जाता है, मन डगमगा जाता है, मैं कुछ भी करता हूँ टिक नहीं पाता। मेरी किस्मत, मेरी याददाश्त, मेरा दिमाग सब मेरे खिलाफ क्यों है? मॉन्क ने उसे देखा, गहरा चुभता हुआ, जैसे उसकी आत्मा का एक्सरे कर रहे हों। फिर बोले, किस्मत कमजोर नहीं, तुम कमजोर हो गए हो। तुम्हारा मन युद्ध भूमि बना हुआ है और तुम बिना हथियार उतरे खड़े हो। लड़का कांप गया। मॉन्क ने हाथ से संकेत किया, बैठो। वह उनके सामने बैठ गया। मॉन्क का स्वर अब धीमा था, लेकिन इतना भारी कि हवा भी झुकती महसूस हुई। आज मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति देने वाला हूं जो तुम्हें तुम्हारी किस्मत का मालिक बना देगी, लेकिन पहले तुम्हें अपने अंदर का तूफान शांत करना होगा। लड़का ने सिर झुका लिया। उसकी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी और उसे पता भी नहीं था कि यह कहानी उसे बदलने वाली है। मन की दीवारें टूटने लगी। मॉन्क ने लड़के को कुछ क्षण तक निहारा, जैसे उसकी तेजी से चलती सांसों से उसके भीतर छुपी हर कमजोरी पड़ रहे। फिर बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या किस्मत नहीं, तुम्हारा भागना है। लड़का चौंक गया। मॉन्क ने आगे कहा, जिससे डर लगे तुम उसे टाल देते हो, जो कठिन लगे तुम उससे बच जाते हो, और जो जरूरी हो उसे कल पर धकेल देते हो। यही तुम्हें बर्बाद कर रहा है। लड़के की आंखें भर आई। उसने कभी किसी को यह नहीं बताया था, लेकिन यह सच था। मॉन्क उठे और धीरे धीरे कमरे की ओर चलते हुए बोले, आओ, आज तुम्हें अपनी पहली जंग लड़नी है, अपने ही मन के खिलाफ। उन्होंने एक चटाई पर इशारा किया, बैठ जाओ, पीठ सीधी करो, कंधे ढीले छोड़ो, आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब तुम अंदर उतरने वाले हो, जहां से असली युद्ध शुरू होता है। लड़का चटाई पर बैठा, कंधे ढीले हुए, सांसें धीमी। मॉन्क ने धीरे से कहा, अपने सीने पर हाथ रखो। हाँ, ठीक वहीं, यहीं तुम्हारी सारी बेचैनी रहती है। लड़के ने पहली बार अपने दिल की धड़कन को सचमुच सुना। वह भारी थी, तेज थी, कांप रही थी, जैसे उसके डर का बोझ वहीं उठा रहा हो। मॉन्क बोले, अब 5 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड सांस बाहर, और हर सांस के साथ अपने मन की दीवारें गिरती महसूस करो। लड़का सांस लेने लगा, धीरे, गहराई से। पहली बार उसके भीतर की हलचल शांत होने लगी। पहली बार उसके मन ने हार नहीं मानी। पहली बार उसे लगा, शायद मैं बदल सकता हूं। मॉन्क ने धीरे से कहा, यही है शुरुआत। जब मन नरम पड़ने लगे, तब किस्मत आकार लेने लगती है। लड़के की सांसें अब स्थिर थीं। पहले जो मन बिखरा हुआ था, अब वो शांत झील की तरह स्थिर होने लगा था। मॉन्क उसके सामने बैठे और बोले, अब जब शोर थम गया है, हम तुम्हारे भीतर की स्क्रीन जलाएंगे। यहीं से भविष्य बनता है। लड़के ने आंखें बंद रखी, पर भीतर किसी पर्दे जैसा महसूस हुआ जो धीरे धीरे उजला हो रहा था। मॉन्क बोले, अब अपनी जिंदगी को उस रूप में देखो जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो, नहीं जैसा उसे होना ही चाहिए। लड़के ने मन की स्क्रीन पर दृश्य देखे। वो सफल था, आत्मविश्वासी था, काम पूरा कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। जो डर उसके कदम रोकते थे, वे अब धुएं की तरह उड़ रहे थे। मॉन्क का स्वर गहरा हुआ, अब ध्यान से देखो, आज का सबसे कठिन काम कौन सा है? लड़के के अंदर तुरंत एक तस्वीर चमकी। वह काम जो वह महीनों से टाल रहा था, जिससे उसकी सांसें भारी हो जाती थी। मॉन्क बोले, अब देखो कि तुम वही काम कर रहे हो, लेकिन बिना डर, बिना भागे। तुम फ्लो में हो, तुम्हारा मन सहयोग कर रहा है, तुम्हारा शरीर मजबूत है, तुम्हारा दिमाग शांत है। लड़के की सांसें गहरी हुई। उसने महसूस किया कि पहली बार उसके अंदर मैं कर सकता हूं का बीज पनपने लगा है। मॉन्क बोले, अब दूसरे काम को देखो, फिर तीसरे को, और महसूस करो कि हर काम पहले से आसान लग रहा है। ये मन की शक्ति है। जब उसे दिशा मिले तो दुनिया झुक जाती है। लड़के के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई।
उसने सिर्फ देखा नहीं, उसने अपने भविष्य को महसूस किया। मॉन्क अंतिम बार बोले, याद रखना, विजन वही टिकता है जो शांत मन में बोया जाए। जब रोशनी भीतर उठती है। मॉन्क ने देखा कि लड़के का चेहरा बदल चुका था। अब वह डर से नहीं, जागे हुए विश्वास से चमक रहा था। यह समय था उसके भीतर की ऊर्जा को जगाने का। मॉन्क बोले, विजन देख लिया, अब उसे शरीर की शक्ति से बांधो, क्योंकि बिना ऊर्जा के विजन सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मन की स्क्रीन पर देखो, तुम्हारे हृदय से एक सफेद शांत दिव्य रोशनी उठ रही है। लड़के ने महसूस किया, धड़कनें हल्की हो रही थीं। सीने से निकलती गर्म सफेद रोशनी उसके पूरे शरीर में फैल रही थी, कंधों तक, पेट तक, पैरों तक, सिर तक, हर दिशा में। मॉन्क की आवाज अब और गहरी थी, ये रोशनी तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी खोई हुई ऊर्जा, तुम्हारी नई शुरुआत का बीज। लड़के ने महसूस किया, हर सेल जीवित हो रहा था, हर सेल चमक रहा था। वो भारी नहीं, हल्का महसूस कर रहा था। वो टूटा नहीं, जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। मॉन्क बोले, अब मन में दोहराओ, मैं ऊर्जा से भर रहा हूं, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं कठिन कामों को आसानी से पूरा करता हूं, मैं रुकता नहीं, रुककर भी वापस उठता हूं। लड़के की सांसें अब सिर्फ सांसें नहीं रही, वे शक्ति बन चुकी थी। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था, ही दिशा में खड़े हो रहे हैं। मॉन्क ने आखिरी निर्देश दिया, अब देखो कि दिन का सबसे कठिन काम तुम सरलता से पूरा कर रहे हो, तुम बह रहे हो, रोके नहीं जा रहे। लड़के ने वही दृश्य महसूस किया और पहली बार उसे लगा कि यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह उसकी नई पहचान है। ब्रह्मांड तब जवाब देता है जब मन तैयार होता है। स्ट्रांग लड़का अब शांत भी था और शक्तिशाली भी। भीतर उठती सफेद रोशनी ने उसके डर को भगा दिया था और उसके स्थान पर एक नई स्थिरता खड़ी हो चुकी थी। मॉन्क ने उसकी ऊर्जा को महसूस किया और बोले, अब वह क्षण आएगा जब ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर देना शुरू करेगा, क्योंकि जब मन साफ हो तो संकेत अपने आप दिखाई देते हैं। मॉन्क ने धीमे स्वर में कहा, अब मन में दोहराओ, सही मदद अपने आप पहुंच रही है, मेरी सफलता निश्चित है, मैं स्थिर हूं, मैं अपने आप पर भरोसा करता हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं स्वस्थ, मजबूत और आनंदित हूं। लड़के के मन में यह शब्द आदेशों की तरह गिर रहे थे और उसकी नसों में उतरते जा रहे थे। पूरे शरीर में एक हल्की कंपन हुई, जैसे कोई शक्ति उसे भीतर से खड़ा कर रही हो। मॉन्क बोले, अब धीरे धीरे वापस आओ, कानों की आवाज सुनो, अपने कपड़ों का स्पर्श महसूस करो, हाथ और पैरों की उंगलियां हिलाओ, गर्दन को दाएं बाएं घुमाओ और गहरी सांस लो। लड़के ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। जो मन हमेशा भारी रहता था वह अब हल्का था, जो शरीर थका रहता था वह अब ऊर्जा से भरा था, जो सोच उलझी रहती थी अब वह साफ थी। मॉन्क ने शांत आवाज में कहा, अगले 7 दिन यह ध्यान हर सुबह करो और ध्यान के तुरंत बाद 60 मिनट उस काम को दो जो सबसे कठिन है। यही तुम्हारे कमबैक की असली शुरुआत होगी। लड़का पहली बार अपने भविष्य से डर नहीं रहा था, वह तैयार था। पहला कदम जहां बदलाव सच में शुरू होता है। ध्यान पूरा हो चुका था, लेकिन लड़का अभी भी उसी स्थिरता में बैठा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए। उसकी सांसें शांत थी, चेहरा हल्का था और भीतर एक नई दृढ़ता उठ रही थी। मॉन्क उसके पास आकर बोले, ध्यान अच्छा था, लेकिन असली साधना अब शुरू होगी। लड़का चौंका, गुरुजी अभी? क्या मुझे थोड़ा समय मिल सकता है? मॉन्क की आंखों में वही तीखी चमक थी। यही समस्या है, लोग सोचते हैं शांति का मतलब आराम, पर असली शांति वह है जो तुम्हें कर्म की ओर धकेल दे। लड़का सुनता रहा, उसके भीतर वह सफेद रोशनी अब भी गूंज रही थी। मॉन्क बोले, याद है ना, आज का सबसे कठिन काम कौन सा है जिसे तुम महीनों से डालते आ रहे हो? आज अभी इसी क्षण उसी पर पहला वार करना है। लड़के की सांस गहरी हुई। पहले तो उसे लगा कि डर लौट आएगा, लेकिन नहीं। जहां पहले बेचैनी उठती थी, अब वहां एक अजीब सा संतुलन था। मॉन्क उसकी आंखों में देखते हुए बोले, अगर आज तुमने पहला कदम नहीं उठाया तो ध्यान बेकार, ऊर्जा बेकार, विजन बेकार और तुम्हारा कमबैक भी अधूरा। उनके शब्द तीर की तरह पड़े, धीमे पर घातक। लड़का उठ खड़ा हुआ। पहली बार उसे लगा वो भाग नहीं रहा, वो बढ़ रहा है। मॉन्क ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, आज तुम्हारे जीवन का पहला अध्याय नहीं, तुम्हारा पहला वार लिखा जाएगा। लड़का मुड़ा और बाहर की ओर कदम बढ़ाए, और इस बार उसके कदम जड़ता से नहीं, निर्णय से उठ रहे थे। जब अनुशासन आग बनकर भीतर जल उठता है। लड़का आश्रम के दरवाजे से बाहर निकला, लेकिन उसके कदम आज अलग थे।
पहले जहां पैरों में बोझ था, आज उनमें दृढ़ता थी। पहले जहां मन बहाने बनाता था, आज वह आदेश दे रहा था। बस ना चलो, बाद में दूध छपाओ। लड़का धीमे से मुट्ठी भींचे। और अनुशासन तुम्हें परिणाम देता है। अनुशासन तुम्हें परिणाम देता है। सब कुछ ये उसे महसूस हुआ कि उसका मन अब पहले जैसा बिखरा नहीं था। वे एक दिशा में खड़ा था और उस दिशा का नाम था दैनिक प्रयास। मौन की आवाज फिर उभरी। हर दिन के 60 मिनट, यही तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है। जिस दिन तुमने ये 60 मिनट जीत लिए, समझ लो तुमने अपने पुराने जीवन को पराजित कर दिया। लड़के ने सिर उठाया। आसमान साफ था, मानो किस्मत भी आज उसकी तरफ थी। अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं। मौन की आवाज गूंजी। अनुशासन का मतलब है गिरकर भी वापस लौटना, थक कर भी फिर शुरू करना, हार कर भी टिके रहना। यही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को अजेय बना देती है। लड़का आगे बढ़ता गया, तेज, स्थिर और दृढ़। उसे लग रहा था जैसे पहला दिन नहीं, पहली जीत हो। उसके भीतर एक वाक्य गूंज रहा था, मैं रोज एक कदम बढ़ूंगा और वही कदम मुझे नई मंजिल तक ले जाएगा। जब पुरानी आदतें आखिरी हमला करती हैं, अगली सुबह लड़का अपने काम पर बैठा। ध्यान की शांति अभी भी भीतर थी, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही पुरानी आवाजें फिर उभरने लगी। बस 5 मिनट बाद, आज उतना मूड नहीं, पहले फोन चेक कर लेते हैं। ये वही आवाजें थीं जो उसे बरसों से हराती आई थी, जो उसे उसके ही सपनों से दूर रखती थी। लेकिन आज हालात अलग थे। लड़के ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और धीरे से हाथ अपने सीने पर रखा, वही जगह जहां से कल सफेद रोशनी उठी थी। एक क्षण में उसे कल की वह शक्ति याद आई, स्थिरता, वह हल्कापन, वह विश्वास। मॉन्क की आवाज मन के भीतर गूंजी, पुरानी आदतें लौटेंगी क्योंकि वे तुम्हें अच्छी तरह जानती हैं, लेकिन आज तुम नए हो और अब तुम उन्हें हराने में सक्षम हो। लड़के ने गहरी सांस ली और इस बार वह आवाजों से भागा नहीं, वह उनसे टकराया भी नहीं। उसने वही किया जो मॉन्क ने सिखाया था, पहला छोटा तुरंत वाला कदम, बस इतना, और उसका मन उसके साथ खड़ा हो गया। फोकस वापस आ गया, दिमाग स्थिर हो गया और काम आसान लगने लगा। जहां पहले 10 मिनट मुश्किल होते थे, आज 45 मिनट बीत गए और उसे पता भी नहीं चला। वह मुस्कुराया क्योंकि आज उसने समझ लिया था। ध्यान ने उसे सिर्फ शांत नहीं किया था, ध्यान ने उसे योद्धा बना दिया था। जब मन लय पकड़ लेता है तब जीवन बदलने लगता है। अगले कुछ दिनों में लड़के ने एक गहरा, लगभग अविश्वसनीय बदलाव महसूस किया। जहां पहले उसे काम पर बैठने के लिए खुद को धक्का देना पड़ता था, अब उसका मन खुद उसे खींचने लगा था, जैसे भीतर कोई आवाज कह रही हो, आज बेहतर बनते हैं। मॉन्क की सीख अब सिर्फ शब्द नहीं रही, वह लड़के की दिनचर्या में घुल चुकी थी। ध्यान ने उसे शांति दी थी, विजुअलाइजेशन ने उसे दिशा दी थी, अनुशासन ने उसे मजबूती दी थी, और अब कर्म उसकी लय बन चुका था। एक सुबह वह काम में डूबा हुआ था। अचानक उसने खुद को रुकते पाया, नहीं क्योंकि वह थक गया था, बल्कि इसलिए कि उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी एकाग्रता वह कहां से ला रहा है। मॉन्क की बात याद आई, जब तुम हर दिन मन की धूल साफ करते हो, फोकस जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, वह अपने आप बहने लगता है। लड़के ने वही महसूस किया, जो काम वह महीनों से टालता था, अब उसी काम पर उसकी पकड़ मजबूत हो रही थी। डर गायब था, अव्यवस्था गायब थी, सिर्फ प्रवाह था, एक निरंतर स्थिर शांत प्रवाह। और सबसे अद्भुत बात यह थी, पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अब लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहा, वह खुद को गढ़ रहा है। वह उस इंसान में बदल रहा है जिसमें वह हमेशा बदलना चाहता था। उसका मन, शरीर, ऊर्जा और दिशा सब एक सुर में थे, और यही वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड रास्ते खोलना शुरू करता है। जब तुम खुद को पहचान लेते हो, तभी कमबैक पूरा होता है। सूरज ढल रहा था, लेकिन लड़के के भीतर एक नई रोशनी उग चुकी थी। अब वह वही व्यक्ति नहीं था जो आश्रम में डर, उलझन और टूटे सपनों के साथ आया था। अब उसकी चाल में भरोसा था, उसकी सांसों में स्थिरता और उसकी आंखों में आग, अपने नए स्वरूप को जीने की आग। मॉन्क उसके सामने खड़े थे, जैसे किसी तपस्या की पूर्णता पर गुरु शिष्य को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने धीरे से पूछा, तो बताओ, तुमने क्या समझा? लड़का मुस्कुराया, पहली बार बिना किसी भय के। गुरुजी, मैंने जान लिया है कि मन शांत हो जाए तो रास्ता खुद स्पष्ट हो जाता है। ध्यान ने मुझे भीतर की खामोशी दी, विजुअलाइजेशन ने मुझे दिशा दी, अनुशासन ने मुझे हर दिन मजबूत बनाया, कर्म ने मुझे बदल दिया, और अब मैं वही बन चुका हूं जो मैं बनना चाहता था। मॉन्क की आंखों में गर्व की चमक उतर आई। उन्होंने कहा, याद रखो, कमबैक तब पूरा नहीं होता जब लोग कहते हैं कि तुम जीत गए। कमबैक तब पूरा होता है जब तुम खुद महसूस करो कि तुम बदल गए। लड़के ने गहरी सांस ली,
उसे अपने भीतर वो स्थिरता महसूस हुई जो किसी नए अध्याय की शुरुआत से पहले आती है। कोई शोर नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ एक साफ दिशा आगे की ओर। मोंक ने अंतिम आशीर्वाद दिया, इस ध्यान को, इस लय को और इस अनुशासन को जीवन का हिस्सा बना लो। अब तुम सिर्फ लक्ष्य हासिल नहीं करोगे, तुम वह इंसान बनोगे जिसके लिए हर लक्ष्य छोटा पड़ जाएगा। लड़का आश्रम से बाहर निकला, लेकिन आज वह बाहर नहीं जा रहा था। ब्री वो ऊपर उठ रहा था, अपने डर से ऊपर, अपने बहानों से ऊपर, अपनी पुरानी सीमाओं से ऊपर। आज से वह अपनी कहानी का स्ट्रॉन्ग स्वामी था। अगर तुम्हें भी लगता है कि ये यात्रा तुम पर लागू होती है, कमेंट करो, स्ट्रॉन्ग मैं खुद को पहचान चुका हूं। गो बियॉन्ड स्टोरीज पेपर।